बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मोहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम स्टैटिक से कॉमन कैटेनरी चैप्टर से है, स्पान ऑफ ए कॉमन कैटेनरी। तो इसमें सबसे पहले तो हमें स्पान समझना होगा कॉमन कैटेनरी का। हम यहाँ पर एक कॉमन कैटेनरी को बना लेते हैं। तो ये कॉमन कैटेनरी ये ए सी भी यहाँ पर कॉमन कैटेनरी है और स्पान जो होगा वो ए बी के इक्वल होगा। ये वाई एक्सिस है यहाँ पर और ये सी लोवेस्ट पॉइंट जो है वर्टेक्स कहलाता है। यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है, ये यहाँ पर ऑरिजिन है। इस पॉइंट पर जब एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इस ए पॉइंट पर, तो वो एक्स एक्सिस से एंगल जो साई बनाती है माना कि, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम एक्स कमा वाई ले लेते हैं। यानी ओ से लेके इस ए तक की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो एक्स के इक्वल है। और ये जो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दे माना कि एम पे गिरता है, तो जितना ओ एम होगा उतना ही यहाँ पर डी ए होगा, यानी एक्स के बराबर होगा। और जितना ये है उतना ये, क्योंकि ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो स्पान ए बी का मतलब 2x हो जाएगा। यानी हमें एक्स की वैल्यू को फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक इक्वेशन लिखेंगे, यानी जो इंट्रिंसिक इक्वेशन होगी दी हम लोग जानते हैं, यानी हम लिख सकते हैं वी नो दैट द इंट्रिंसिक इक्वेशन इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी इज़ एस इज इक्वल टू सी टेन साई। जो इक्वेशन किसी भी कर्व का एस और साई में होता है वो इंट्रिंसिक इक्वेशन कहलाता है। तो यहाँ पर हमने इंट्रिंसिक इक्वेशन लिखा हुआ है। अब इसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स यहाँ पर लिख भी देते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एस का डिफ्रेंशिएशन डी एस ओवर डी एक्स हो जाएगा। और सी यहाँ पर जो कि कांस्टेंट है, सी स्मॉल सी डिस्टेंस होती है ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट सी तक की जो डिस्टेंस होती है, और इस पॉइंट सी के जो कोऑर्डिनेट होते हैं 0, सी होते हैं। ये सी जो है वो कैपिटल ये पॉइंट को डिनोट करता है, जिस तरीके से ए और बी पॉइंट को डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे थे, सी कांस्टेंट है और 10 का डिफ्रेंशिएशन जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर होता है। साई है तो साई लिख देंगे, लेकिन चूंकि ये एक्स नहीं है तो इस साई का भी हमें एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना होगा चेन रूल के अकॉर्डिंग। अब हम इस वैल्यू को देख रहे हैं, तो हम इसका अगर इसको पलट के देखें, यानी डी एक्स ओवर डी एस के बारे में हम लोग जानते हैं। ये वैल्यू जो है डिफरेंशियल कैलकुलस से हम लोग जानते हैं, ये कॉस साई के इक्वल होती है। ये हमको याद होना चाहिए, डी एक्स ओवर डी एस की वैल्यू कॉस साई के इक्वल होती है। इसको प्रूव किया जा सकता है, लेकिन फ़िलहाल हम लोग ये लिख देंगे कि ये वैल्यू हम लिख रहे हैं फ्रॉम डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल डायरेक्ट यूज़ करेंगे, ये डिफरेंशियल कैलकुलस से हम लोग इसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये वैल्यू जब हमने इसको अगर रेसिप्रोकल लेंगे, यानी पलट दें डी एक्स ओवर डी एक्स करेंगे, तो ये भी 1 अपान में 1 कर सकते हैं। पलटेंगे तो 1 अपान कॉस साई हो जाएगा। 1 अपान कॉस साई जो होता है वो सेक साई के इक्वल होता है। यानी डी एस ओवर डी एक्स जो लेफ्ट हैंड साइड में है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डालेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 के जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें हम डी एस ओवर डी एक्स यहाँ पर सेक साई पुट कर देंगे, तो हमारा इक्वेशन नंबर 1 ये आ जाएगा। यानी पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, तो हमको ये वैल्यू मिल जाएगी। यानी सेक साई इज इक्वल टू सी इंटू सेक स्क्वायर साई इंटू डी साई ओवर डी एक्स। इसके बाद हम यहाँ पर वेरिएबल को सेपरेट करने की कोशिश करेंगे। वेरिएबल सेपरेट है क्योंकि देख रहे हैं सेक साई की एक पावर, तो ये कैंसिल हो जाएगी इस लेफ़्ट और राइट में जो पावर्स हैं उनकी। और डी एक्स को हम अगर लेफ्ट में ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 टाइम्स कैंसिल हुआ है, तो इसका 1 में इंटू हो जाएगा, यानी 1 टाइम्स डी एक्स हो गया। और बचा हुआ है सी सेक साई और डी साई, क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसको सॉल्व करके एक्स और साई के बीच में रिलेशन फाइंड कर लेंगे। मींस एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ साई के टर्म्स में हम एक्स की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए
हमें इंटीग्रेट करना होगा एक्स की वैल्यू को फाइंड करने के लिए, तो दोनों साइड हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो सी कांस्टेंट है और इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन के हम लीनियर प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए कांस्टेंट को बाहर लिख देंगे, जैसे एक्स आई हो जाएगा डी साई, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को यहाँ पर ऐड कर लेंगे। आप किसी यहाँ पर के का हम यूज़ कर लेते हैं, यूजुअली हम सी ऐड किया करते हैं, लेकिन चूँकि सी आ रहा है तो हम यहाँ पर के लिख लेते हैं। वन का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स हो जाएगा, सी इंटू सेक्स आई का में इंटीग्रेशन याद होना चाहिए कितने ही होता है, लॉग ऑफ होता है, लॉग ऑफ सेक्स आई लिख दें प्लस का टेंस आई, ये हमको याद होना चाहिए। सेक्स आई का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ सेक्स आई प्लस टेंस आई होता है, के कांस्टेंट चल रहा था वो लिख दें, उसकी वैल्यू को हम फाइंड करने के, इसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम लोवेस्ट पॉइंट का यूज़ करेंगे कैटेनरी के। लोवेस्ट पॉइंट का मतलब पॉइंट सी है जिसको हमने यहाँ पर बनाया था, जिसमें हमें इस पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करें, हम दूसरा फिगर रफली यहाँ पर बना लेते हैं। जैसे यह कॉमन कैटेनरी है जिसका लोवेस्ट पॉइंट सी है, तो इसके कोऑर्डिनेट मालूम ही है। इस पॉइंट पर जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट आपको मालूम ही है कि एक्स एक्सिस के जो होती है पैरेलल होती है, और एक्स एक्सिस के साथ में जो इंक्लिनेशन होता है वही साई होता है, और इस पॉइंट पर ये वैल्यू 0 के बराबर होगी, क्योंकि ये लाइन जो होती है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, हॉरिजॉन्टल होती है, ये वाई एक्सिस है। और बस हमें इस पॉइंट पर साई की वैल्यू पता है और एक्स की वैल्यू पता है, क्योंकि वो लोवेस्ट पॉइंट पर एक्स की वैल्यू 0 होती है, वाई की वैल्यू सी होती है। तो हम लिख देंगे एट लोवेस्ट पॉइंट ऑफ कॉमन कैटेनरी, यानी सी पॉइंट पर एक्स की वैल्यू 0 होती है और साई की वैल्यू भी 0 के बराबर होती है। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे इस लास्ट इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2, शायद 1 डाल चुके थे हम, तो इसे 2 डाल देते हैं, तो 1 नहीं डाल, यस 1 डाल चुके थे। तो पुटिंग दिस वैल्यू, दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में जब पुट करेंगे एक्स की जगह पर 0, सी इंटू लॉग ऑफ सेक 0, क्योंकि साई की वैल्यू 0 के बराबर है, tan 0 प्लस के, 0 इज इक्वल टू सी इंटू लॉग ऑफ सेक 0 की वैल्यू 1 होती है, tan 0 की वैल्यू 0 होती है, और आपको मालूम है ये 1 1 गया, और log 1 की वैल्यू जो होती है वो 0 के बराबर होती है। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि k की वैल्यू जो है वो तो 0 हो गया, k की वैल्यू 0 के बराबर आ गई। इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, तो हमको मिलेगा x इज इक्वल टू सी इंटू लॉग ऑफ सेक साई प्लस tan साई, और k की वैल्यू यहाँ पर 0 रख दी, तो x इज इक्वल टू सी लॉग ऑफ सेक साई प्लस tan साई। ये वो दूरी है जो आपको मालूम है कि यहाँ पर D पॉइंट से लेके इस A पॉइंट तक है, यानी ये डिस्टेंस इतनी डिस्टेंस है, जबकि स्पान जो होता है वो A से लेके B तक होता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं स्पान जो कि AB के इक्वल होगा, जो यहाँ पर 2x के इक्वल होगा। तो x की वैल्यू यहाँ पर हमने फाइंड की थी, ये c इंटू लॉग ऑफ सेक साई प्लस tan साई। ये x और साई के बीच में रिलेशन भी कभी प्रूव करने का आता है फॉर कॉमन कैटेनरी, तो आपको इतना करना है। स्पान पूछा जाएगा तो आप स्पान यानी ए बी की वैल्यू जो है वो लिखेंगे 2c लॉग ऑफ सेक साई प्लस tan साई। इस फार्मूले को याद भी कर लीजिए, क्योंकि ये फार्मूला जो होता है यानी स्पान जो कि ए बी के इक्वल है, वो वैल्यू हम काफ़ी क्वेश्चंस में यूज़ करते हैं। 2c लॉग ऑफ सेक साई प्लस का tan साई, ये वैल्यू को हमने दोबारा से लिख दिया है, तो यही हमको प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।